बरकत देखिए हमारा इशरत बच्चा कैसे निकालता है। क्या बात है, क्या बात है। क्या बात है। हेलो हेलो हेलो। क्या बात है यार, बहुत अच्छा साउंड है, बहुत प्यारा साउंड है। एको तो रखो इसमें, मेन माइक को। एको नहीं है, यहां से दूं, वो निकाल दिया मैंने। हाँ, अभी माशाल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज में आपने गजल सुनी है। मैं बिल्लौर के हमारे मशहूर शायर जनाब दिलशाद खान साहब का नाम सुना था, निकाल दिया। अभी क्या करूं, बंबई पहुंचने में बहुत बड़ी देर हो रही थी मुझे। खरपुर खरपुर, हाँ ठीक है, निकाल दीजिए। सब बंदे। हेलो। और दिलशाद खान साहब बहुत अच्छे शायर हैं, जरा रिवर्ब कम करो। और मैं ऐसी गजल जो पेश करने जा रहा हूं, मियारी भी है और कुछ आशिकाना अंदाज भी लोग बैठे हुए हैं। मैं उनके लिए आशिकाना अंदाज भी पढ़ूंगा। पहले गजल समात फरमाएं। हेलो हेलो। बेंजू खोल दो, बेंजू। कि दरे नूरी से जमाने को शिफा मिलती है, दर्द वाला कोई भी आए दवा मिलती है। तो जो जांग मसाबी की ये चाल लेने पहुंचा रहा हूँ, उस्ताद शायर हमारे कमर आजाद के दरे नूरी से जमाने को शिफा मिलती है, और दर्द वाला कोई आए दवा मिलती है। उसको साये की जरूरत नहीं सेराओं में, जिसको दिन रात बुजुर्गों की दुआ मिलती है। जिसको दिन रात बुजुर्गों की दुआ मिलती है। ये कश्ती मेरा नसीब चमकदार कर दिया, कश्ती कि कश्ती मेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़े को उस पार कर दिया। अरे अब्बा क्या उड़ी कि मेरी तबीयत खराब है, अरे लोगों ने पूछ पूछ के बीमार कर दिया। मैं कुछ अशार वहां तक पहुंचा रहा हूं, फिर कुछ अशार यहां तक पहुंचाऊंगा। हर एक लम्हा मोहब्बत का याद आएगा। सूखा सूखा बोल रहा है माइक। पूरी खाते रहो। हर एक लम्हा मोहब्बत का याद आएगा, तुम्हारे बाद ये मौसम याद आएगा।
बड़े जोर से बोल रहे हो। हाँ सुनो, हर एक लम्हा मोहब्बतों का याद आएगा, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। मगर वो आंखें हमारी, मगर वो आंखें, मगर वो आंखें हमारी कहाँ से लाएगा। लेकिन रेशा साहब, मैं भला करता हूँ जिनका वो बुरा करते हैं। वाह, मैं भला करता हूँ जिनका वो बुरा करते हैं। अहदे हाजिर में कहाँ लोग वफा करते हैं। क्या कहने। मैं भला करता हूँ जिनका वो बुरा करते हैं। अहदे हाजिर में कहाँ लोग वफा करते हैं। मेरे अपनों ने मेरे घर को जलाया होगा, जो है अनजान कहाँ ऐसी खता करते हैं। जो है अनजान कहाँ ऐसी खता करते हैं। मैं नौजवान बच्चों के लिए जरूर पढ़ूंगा, पहले एक मियारी पढ़ देता हूँ। हालात जिंदगी कैसे बदल गए, दामन बचा के वो भी हमसे निकल गए। क्या बात है, क्या बात ये हालात, क्या कहने। ये हालात जिंदगी कैसे बदल गए, दामन बचा के वो भी हमसे निकल गए। वाकिफ नहीं थे सरवर हुस्नो मिजाज से, हम तो फरेब खाकर भी संभल गए। हम तो फरेब खाकर भी संभल गए। मेरे दिल को यूं जो जलाने लगे। दोबारा नहीं कहूंगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। मेरे दिल को यूं वो जलाने लगे हैं, वो गैरों के घर आने जाने लगे हैं। क्या बात है। मेरे दिल को यूं वो जलाने लगे हैं, वो गैरों के घर आने जाने लगे हैं। खुदा जाने क्या भूल हमसे हुई है, खतों को मेरे वो जलाने लगे हैं। खतों को मेरे वो जलाने लगे हैं। गजल का मतलब पेश कर रहा हूं, बहुत अच्छा सुनते हैं आप लोग। चार मिसरे समात फरमाए कि मेरे मुखालिफत का मजा सर्द हो गया। मेरी मुखालिफत का मजा सर्द हो गया, मुझको लगा कि वो मेरा हमदर्द हो गया। सच बात का असर मेरी इतना हुआ कि बस मेरे खिलाफ बस्ती का हर फर्द हो गया। क्यों? ये गुल चराग कितने हैं, क्या बात है। रात है तेरे मुखालिफ ध्यान होना चाहिए, कुछ चरागों से तेरी पहचान होना चाहिए। मेरी जिद है मैं बनाऊं साहिलों पे आशियां, दरिया की भी जिद है कि नुकसान होना चाहिए। गुल चराग गुल चराग गुल चराग गुल चराग, ये गुल चराग कितने हैं, गुल चराग कितने
हैं, ये आंधियां बताएंगे। गुल चराग कितने हैं, आंधियां बताएंगे। गुल चराग कितने हैं, आंधियां बताएंगे। इरशाद भाई, जब मतलब पेश करूंगा मैं देखूंगा कि गजल के सुनने वाले यहाँ पर कितने हैं। और पहली मर्तबा मैंने बहुत तारीफ सुनी है, पर गजल अच्छे सुनते हैं। पहली मर्तबा इस गजल को पढ़ रहा हूँ आपकी इस बस्ती में। अगर आपने इसको कामयाब किया तो हर बस्ती में पढ़ूंगा, क्योंकि मोहब्बत की तमन्ना आदमी को लूट लेती है। क्या कहने, वाह। ए बेड़िया बेटा बेड़िया, ए अशरफ, ए सलीम, ए सत्तार, बैठ। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ऐसे गांव में मैं प्रोग्राम करता था, एक उठता बराबर नहीं उठता, दूसरे को लेके बीड़ी फूकते उठता, 15-15 निकल जाते। ये मोहब्बत की तमन्ना आदमी को लूट लेती है, जरा सी देर में दिल की खुशी को लूट लेती है। वफा की आड़ लेकर जिंदगी को तो लूट लेती है, जैसे अपना बनाती है उसी को लूट लेती है। गुल चराग कितने हैं, आंधियां बताएंगी। ये गुल चराग कितने हैं, क्या बात है। ये गुल चराग कितने हैं, आंधियां बताएगी। अरे किसने किसको लूटा है, किसने किसको लूटा है, ये बस्तियां बता। अरे अरे किसको लूटा है, बस्तियां बताए। ओ अरे अरे बस्तियां बताए। तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है, तुम्हारे हर सितम पर मुस्कुराना हमको आता है। लगाओ आग पानी में बुझाना हमको आता है। बुझाना चाहते हो तो बुझा दो तुम हवा बनकर, मोहब्बत के चिरागों को जलाना हमको आता है। किसने किसको लूटा है, बस्तियां बताए। बाबा बाबा रे मारे सा, किसने किसको लूटा है, बस्तियां बताए। दिलशाद भाई, इस शेर पर कुर्बान जाइए भाई। तेरी याद दिल से बुलाने से पहले मैं रोया बहुत, खत जलाने से पहले मेरे घर की मेरी घर की किस्मत बनाने से पहले वो शर्मा गए पास आने से पहले। ये गजल मैंने बहुत पढ़ी है, लेकिन इसमें एक शेर है, मैं दुनिया की रोटी को पहचानता हूँ। क्या कहने, वाह वाह। मैं दुनिया की रोटियों को पहचानता हूँ, जताएगी ऐसा खिलाने से पहले। तवज्जो, ए मुफलिसी का अंदाजा आप क्या बताओगे, मुफलिसी का अंदाजा आप क्या बताओगे। मुफलिसी का अंदाजा आप क्या बताओगे। हम गरीब लोगों की खोलियां जला डाली, जालिमों ने शहरों की बस्तियां जला डाली। भूख खा गई सरवर कुछ यतीम बच्चों को, आके एक सितमगर ने रोटियां जला डाली। ए मुफलिसी का अंदाजा आप क्या बताओगे। आहा, अरे भूख कैसी होती है, भूख कैसी
कैसी होती है ये रोटियां बताएंगी। रे रे सा भूख कैसी होती है रोटियां बताएंगी। बाबा बाबा रे रे सा भूख कैसी होती है रोटियां बताएंगी। मौलाना, जिंदगी जीने को आसान समझ लेते हैं, खुद को क्या आज के इंसान समझ लेते हैं, और कितने कम ज़र्फ है कुछ लोग भी इस दुनिया में भीख देने को भी एहसान समझ लेते हैं। अरे भूख कैसी होती है रोटियां बताएंगी। बाबा बाबा रे रे सा भूख कैसी होती है रोटियां बताएंगी। जिंदगानी में जब तक हादसा नहीं होता, लाख उम्र बढ़ जाए तजुर्बा नहीं होता। मैं तुम्हें बताता हूँ खासियत अमीरों की, ये घर बड़े तो होते हैं दिल बड़ा नहीं होता। और लेके हाथ में गीता लाख सच कहो, लेकिन आजकल अदालत में फैसला नहीं होता। लेकिन ये शेर सुनिए, अरे कौन लेगा रंगत ये इन गुलों के चेहरों से, कौन लेगा करके इन गुलों के चेहरों से, लेगा करके इन गुलों के चेहरों से। कौन लेगा रंगत ये अरे इन गुलों के चेहरों से, तुमको उजड़े गुलशन की, तुमको उजड़े गुलशन की ये डालियां बताएंगी। तुमको उजड़े गुलशन की ये डालियां बताएंगी। बाबा बाबा रे रे सा तुमसे उजड़े गुलशन की डालियां बताएंगी। बेटा क्या बात है, बच्चों को भी अच्छी लग रही गजल। ये शेर अगर आप लोग सुन लोगे, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। ये शूटिंग भी चल रहा है, मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं। मैं जो शेर कहने जा रहा हूँ ये पूरे गजल का एक शेर नहीं छोड़े। खास तौर पर इस मिसरे पर तो चाहूंगा तमाम लोगों से हमारे, ये छोड़कर चली अपना मुस्कुराता घर आंगन, छोड़कर चली अपना मुस्कुराता घर आंगन। यही बेटी कहती है जब विदा होती है, तुमको मेरा सलाम है अप्पू, ये बड़ा नेक काम है अप्पू, तुमने बेटी का घर बसाया है, तुम पे दोज़ख हराम है अप्पू। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कह रहा हूं, ये छोड़कर चली अपना मुस्कुराता घर आंगन, अरे होती है जुदाई क्या, होती है जुदाई क्या, ये बेटियां समझती, होती है जुदाई क्या बेटियां समझती है, होती है जुदाई क्या बेटियां समझती है। जमाने भर में बड़े घर की शान बेटी से, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जमाने भर में बड़े घर की शान बेटी से, महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। बेटी से। जरूरी ये नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। कभी जिल्लत कभी फाकों की नौबत लेकर आती है। क्या कहने वाह, मुझे बेटियों का नजराना मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कभी जिल्लत कभी फाकों की नौबत लेकर आती है,
गरीबी रोज घर में एक मुसीबत लेकर आती है। मुझे मालूम है बेटा बुढ़ापे का सहारा है, मगर बेटी भी तो जन्नत की बशारत लेकर आती है। होती है जुदाई जुदाई क्या बेटियां समझती है, होती है जुदाई क्या बेटियां समझती ओ बाबा बाबा रे रे होती है जुदाई क्या बेटियां समझती होती है जुदाई क्या बेटियां समझती बाबा बाबा रे रे होती है जुदाई क्या बेटियां समझती होती है जुदाई क्या। बेटियों से इतनी मोहब्बत करते हैं, करना भी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि घर में अगर लड़का पैदा हो जाए तो बहुत खुश हो जाता है, मेरे घर लड़का हुआ है। बेटा तुम लोग के बारे में बोल रहा हूं। मेरे घर पैदा हुआ है, और जैसे घर में लड़की पैदा होती है तो चेहरा मायूस हो जाता है। ऐसा क्यों? अरे तुम क्या पालोगे, तुम क्या विदा करोगे? अल्लाह ने दिया है, जिम्मेदारी उसकी है, वही संभालेगा। बेशक क्योंकि परेशानी मेरे चेहरे से अक्सर जान लेती है। क्या कहने का क्या कहना वजू करके तिलावत के लिए कुरान लेती है। सुभान अल्लाह। पड़ोसियों से छलनी वो कभी मांगा नहीं करती। मेरी बेटी जो दुपट्टे से आटा छान लेती है। जुदाई क्या बेटियां रौनक घरों की खूब बनाती है बेटियां, रौनक घरों की खूब बढ़ाती है बेटियां, रहमत खुदा की साथ में लाती है बेटियां। बेटियां। बेटे जब अपनी बीवी के हो जाते हैं गुलाम तो माँ बाप को गले से लगाती है बेटियां। होती है जुदाई क्या बेटियां समझती ऐसे से बुजुर्ग हस्ती जब सामने नजर आते हैं मेरे, ऐसे से जब हस्ती सामने बैठते हैं तो मजा आता है कुछ अशार पढ़ने के लिए। यूं तो अब उसको सुझाई नहीं देता, लेकिन माँ अभी तक मेरे चेहरे को पढ़ा करती है। सुभान अल्लाह। क्या कहने यूं तो उसको सुझाई नहीं देता, लेकिन माँ अभी तक मेरे चेहरे को पढ़ा करती है। माँ की सब आदतें बेटी में चली आई है। मैं तो सो जाता हूँ लेकिन वो जागा करती है। जुदाई क्या बेटियां समझती है होती है बया अल्लाह की पुरनूर असमत कर रहा हूँ मैं, झुकाकर शुक्र से सर को इबादत कर रहा हूँ मैं। मेरी बेटी मेरा दिल क्यों ना बराए तेरे खातिर, मेरे घर के उजाले तुझको रुखसत कर रहा हूँ मैं। होती है जुदाई क्या बेटियां समझती है, बाबा बाबा रे रे होती है जुदाई क्या मौलाना ने शेर पहुंचा दी। अभी आपकी बारी है दिलशाद भाई। ये बेटी का नजराना मिला है क्योंकि तमाम उम्र की थी खामियां निकल आई। क्या कहने का क्या बात है जरा सा देखा उधर हिचकियां निकल आई। मुझे नवाज दी मौला ने फूल जैसी बेटी, मेरे हिस्से में भी कुछ नेकियां निकल आई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मेरे हिस्से में भी कुछ नेकियां निकल आई। उसकी वजह क्या है? बड़ा दिलकश है मंजर मगर अच्छा नहीं लगता। बेशक तुम्हारे बिन ये जीवन का सफर अच्छा नहीं लगता। जमाने भर की सारी नेमतें मौजूद है घर में, लेकिन अगर बेटी ना हो घर में तो घर अच्छा नहीं लगता। बेशक होती है जुदाई क्या
इस मिसरे के बाद आगे बढ़ूंगा। मौलाना ने दिए शेर कि जीनते दुनिया भी है और खुल्द की महिमा भी है। क्या कहने ओके, ये करोड़ों रुपए से बढ़कर शेर है, कोई शायर ऐसा लिखना सोचेगा नहीं। जीनते दुनिया भी है और खुल्द की महिमा भी है, ये कोई मेरा नहीं असाब का फरमान है। अपने कानों से सुना है कि सरकार को कहते हुए कि फातिमा तुझ पे मेरे माँ बाप भी कुर्बान है। होती है जुदाई क्या, ये क्या समझती है, होती है जुदाई क्या, ये क्या समझती है। हमारे हजरत ने एक शेर लिखे दिए, हल्का 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 लगाओ। बेख्याली में मुझ पर उलझने हैं ये कैसी, बेख्याल में मुझ पर उलझने हैं ये कैसी। मौलाना आपने जो शेर लेकर दिया ना, इसी का जवाब मेरे पास एक शेर है, वो भी पढ़ूंगा। बेख्याली में मुझ पर उलझने ये कैसी है, कौन याद अरे कौन याद करता है, अरे कौन याद करता है, ये हिचकियां समझ कौन याद करता है, ये हिचकियां समझती है, कौन याद करता है। इसलिए मैं डरता हूँ, हाथ मिलाओ। नागपुर के मशहूर शायर जनाब आदिल नागपुरी कहते हैं, इसलिए मैं डरता हूँ हाथ भी मिलाने में, आदमी का दुश्मन। हाथ क्यों छुड़ा रहे हो, डरो मत। 100 रुपए दिए यार, मैं कैसे तुमको कुछ करूंगा। इसलिए मैं डरता हूँ हाथ भी मिलाने में, आदमी का दुश्मन है आदमी जमाने में। और सुनो इधर देखो, प्यार अब दिखावे का रह गया बस आदिल, कौन किसका होता है आज के जमाने में। एक बार और पकड़। फनकारों को जैसे नजराना मिलता रहता शेर याद आता है। सुनो, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, हाँ वही शख्स पराया भी बहुत लगता है, उनसे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। खैर ये शेर सुनिए। एक ऐसे दिन गुजरता था, जो सामने बैठे हजरत, इधर इधर देखिए, इधर मेरी तरफ। जमीन पर क्या फलक पर भी तो अजमत मुस्तफा की है। भाई का नाम आसिफ भाई, खंबा बीच में आप नजर नहीं आ रहे। बेटा तुम इधर बैठो, आसिफ भाई को इधर लाओ। बड़े खिदमत गुजार हैं आसिफ भाई हमारे। जमीन पर क्या फलक पर भी तो अजमत मुस्तफा की है, ये साबित है कि उनसे पहले नबूवत मुस्तफा की है। बदल कर हम तो चले हैं कपड़े, देखो कब्र की जानिब, बहाना मौत का है, उस ज़ियारत मुस्तफा की है। क्या कहने जा रहा हूँ, एक कैसे दिन गुजरता था तो जहां के वाली का, ऐसे दिन गुजरता था वो जहां के वाली का, कैसे दिन गुजरता था तो जहां के वाली का, ये हमें हलीमा की, ये हमें हलीमा की ये बकरियां बताएंगी। ये हमें हलीमा की